जब भी हमारी हथेली अगर इस प्रकार से रहती है ना, जिसको हम कहते हैं आयताकार, तो ऐसे लोग निश्चित रूप से दार्शनिक किस्म के होते हैं। एक सकारात्मक दृष्टिकोण लिए हुए हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जीवन काल के लिए बहुत सुंदर योजनाओं पे ये लोग काम करते हैं। अब उसमें कितना सफल होते हैं, कितना नहीं होते हैं, ये रेखाएं तय करती हैं और इसके पर्वत तय करते हैं, जो ग्रह कहलाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनकी जो करियर और धन की रेखा है, वो यहाँ पे से निकलकर चंद्रमा का प्रभाव ले रही है और कहीं ना कहीं जो इनकी मस्तिष्क की रेखा है, बहुत धूमिल है लेकिन है, उस पे एकाएक रुक रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। ठीक है ना। दूसरी बात है, जो इनका अंगूठा है, पहला पौरवा काफी छोटा है लेकिन सेकंड पौरवा जो है बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। ये इस बात की ओर संकेत करता है, अंगूठा अगर देखें तो ऐसा व्यक्ति ज्यादातर अपना जो नुकसान करते हैं अपनी जल्दबाजी में करते हैं। निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का नुकसान अपनी जीवन काल में होता है। आपको जो भी डिसीजन लेना है, बड़ा सोच समझकर आपको निर्णय लेना है। और लगभग 36 वर्ष की आयु या 42वें वर्ष की आयु के बाद या 56 वर्ष की आयु में ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। तब तक कहीं ना कहीं संघर्ष जीवन में रहता है, स्टेबिलिटी नहीं आती है। बैकग्राउंड कितना भी अच्छा हो, माँ बाप के द्वारा कमाया हुआ धन कितना भी बहुत सुंदर हो, कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं निर्णयों के कारण वो भी जल्दबाजी में नुकसान जीवन में हो सकता है और हुआ भी होगा। इस ओर ध्यान रखें, जल्दबाजी ना करें। ठीक है ना। शुरुआती दौर थोड़ा सा पीड़ादायी ऐसे लोगों का रहता ही रहता है। घर परिवार का भी जो सुख है, सब कुछ होते हुए उस प्रकार से नहीं मिल पाता है, कम मिल पाता है। आपको मिला है वो भगवान की कृपा थी। ठीक है ना। दूसरी बात देखें, करियर की धन रेखा जब जो है एकाएक मस्तिष्क की रेखा पे रुकती है, आगे नहीं बढ़ती है, तो व्यक्ति जो है जल्दबाजी में डिसीजन लेता है और उस डिसीजन के कारण स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर लेता है। फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस विकास को पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। या तो रेखा ना हो तो बहुत अच्छी बात है, हो तो पूरी हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे रेखा एकाएक इस प्रकार से मिल रही है, तो आपको क्या करना है, देखिएगा आपके जो यहाँ पे योग बन रहे हैं, अगर ये रेखा बहुत अच्छी हो जाती है, ना भी हो तो भी यहाँ पे जो ये रेखा बन रही है और त्रिभुज बन रहा है, ये जीवन काल के 45वें वर्ष से भाग्योदय कराता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी आप लाख प्रयास कर ले लेकिन उस स्टेबिलिटी तक नहीं पहुंच पाएंगे। इन 2-2.5 वर्षों के बाद ही आप जो है जो भी कार्य करो उसकी नींव रख लो। जो भी आप करने जा रहे हैं, अपने काम को आगे बढ़ा लो, पीछे मत खींचो उसको। आपने पूरा जो है चीज़ें कर ली हैं, आगे बढ़ाओ, लेकिन जो भाग्योदय होगा, जो स्टेबिलिटी आएगी, वो 45वें वर्ष 45.5वें वर्ष से आएगी, ये निश्चित है। उससे पहले कहीं ना कहीं आपको जूझना पड़ेगा। अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए जूझना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और अस्थायित्व जो आएगा वो 45वें वर्ष के बाद से आएगा। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। चाहे धन की स्थिति हो, सफलता का स्तर हो, करियर और धन में जो अस्थायित्व है वो 45वें वर्ष के बाद यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। फिर क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो है जो आपकी व्यापार की रेखा है, बुद्ध की ओर जा रही है, ये अचानक व्यापार में बड़ी सफलता को दिलाती हुई दिखाई दे रही है। व्यापार के गुण तो आपके अंदर हैं, दे रही है ये, लेकिन जब फलित अवस्था में आ रही है 45वें वर्ष के बाद, तो कहीं ना कहीं ये व्यापार में अपार सफलता दिला रही है। धन का त्रिभुज बना रही है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति जो है अनायास बहुत बड़ी उपलब्धि को हासिल करेगा अपनी व्यापार के क्षेत्र में। ये आपका राहु बता रहा है। तो जो चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं, अब समय आ गया है, अब चीज़ों पे काम करना शुरू करो
और बहुत अच्छा स्थायित्व की ओर आप जाएंगे 45वें वर्ष के बाद से। स्थायित्व की ओर चले जाएंगे आप। धन में वृद्धि होगी, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, और कहीं ना कहीं जीवन में जो उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है वो बैलेंस अवस्था में आने बैठ जाएगा, और आप अपने बल पे अपनी जीवन को संवारने बैठ जाएंगे और जीवन में स्थायित्व पाने बैठ जाएंगे। फिर ये दिक्कत नहीं रहेगी आपके अंदर, क्योंकि यहाँ पे फिर शुक्र तो अभी से ठीक हो गया आपका। क्योंकि शुक्र अगर हम यहाँ पे देखें, जो भौतिक सुख सुविधाओं को देता है, परिवार का सुख देता है, मानसिक सुख देता है, शारीरिक सुख देता है, आपका परिवार का सुख देता है, सभी सुखों से जो ओतप्रोत रखता है, वो शुक्र का पर्वत आपका बहुत अच्छे रूप में, अच्छी स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो पर्वत होता है ये व्यक्ति के जीवन में ना आकर्षण है, सौंदर्य है, वासना है और प्रेम के महत्व को दिखाता है। ठीक है ना। और यहाँ पे जिस प्रकार से ये है, निश्चित ही आप कोई भी कार्य हो औरों के बजाय बहुत नाजुकता से करेंगे, खूबसूरती के साथ करेंगे, लेकिन दयालुता आपके अंदर ज़्यादा बनी रहेगी। उदार दिल वाले होंगे और खुले दिल से खर्च करने वाला व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा, ये यहाँ पीछे की ओर ढल रहा है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, जैसे आपका प्रोफेशन है, ये इसी और है। अब इसमें ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन ये जिस तरह से उठा हुआ है, आने वाले समय को बता रहा है कि आपका शुक्र बेहतर है। आपके पास आने वाले समय में ग्लैमर होगा, चमक होगी, नाम और यश होगा, चकाचौंध रहेंगे, ये निश्चित है। चकाचौंध रहेंगे, क्योंकि ग्लैमर को अट्रैक्ट कर रहा है, आपका हर सुख को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन क्या करना है, एक तो जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। दोनों चीजें बता रही हैं। अगर आपने जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया तो अपना नुकसान करेंगे। और 42 वर्ष के बाद तो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन एक्चुअल चीज़ें यहाँ पे 45वें वर्ष के बाद ठीक दिखाई दे रही हैं। अब एक चीज़ और है, देखिए कि जरा ध्यान से, हृदय की रेखा आपकी पूरी हथेली को पार कर रही है। बहुत कम लोगों की हथेली में ऐसी हृदय की लकीर होती है, बहुत कम लोगों की हथेली में होती है। आपके हथेली में है। ऐसे लोग बड़े सफल होते हैं जीवन में। सफलता ऐसे व्यक्ति अपने बल पर प्राप्त करते हैं, लेकिन प्रेम का मामला है, बहुत ज़्यादा विश्वासी होते हैं ऐसे लोग। ठीक है ना। ऐसे लोग जो है विश्वसनीय भी होते हैं। ऐसे लोग अपने बल पर जीवन काल में सर्वथा सफल होते हैं, और ऐसे लोग अपनी बदौलत सब कुछ पाते हैं, और धर्म कर्म के मामले में भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, वर्तमान में बहुत सारी, अब मैं प्रिंट नहीं कर पाऊंगा, आप खुद देख लो, बहुत सारी रेखाएं इस रेखा को काट रही हैं। कहीं ना कहीं रिश्तों के प्रति हल्का सा सजग रह लीजिएगा। आप किसी के लिए इस समय कितना भी कर लें, अपनी जान तक दे दें, लेकिन दूसरा उस यश को नहीं समझेगा। वो यही सोचेगा ये व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है या अपने स्वार्थ के लिए सोचता है। इसके पास सब कुछ है, फिर भी जो है ये इस प्रकार का आदमी है, मानी दूसरे के लिए कुछ नहीं सोचता है, कहीं ना कहीं सिर्फ अपने तक ही सीमित है। आप कितना भी कुछ कर ले, लेकिन ये चीजें रहेंगी। इस बार इस मामले में जो है ध्यान रखें, कोई भी रिश्ता हो, परिवार का रिश्ता हो चाहे बाहर का रिश्ता हो, थोड़ा सा जो है चीज़ों पे अपना ध्यान रखिएगा। एक तो जल्दबाजी में फैसला मत कीजिएगा, जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा। अपने परिवार के साथ बैठकर भी जो है उस पर चर्चा जरूर कर लीजिएगा, और उसका पूरा अध्ययन करके तभी उस चीज़ में अपना हाथ डालिएगा, अन्यथा नुकसान कर बैठेंगे, ये निश्चित है। ये निश्चित है, चाहे वो कितना भी बड़ा काम है, कितना भी होशियारी से आपने किया है, लेकिन जल्दबाजी में ना कीजिएगा। सोच समझकर निर्णय लें, और कैसे भी हैं अपने परिवार के साथ तालमेल रखें। इस प्रकार का आप ध्यान रखें। ठीक है ना। और हृदय रेखा आपकी बहुत अच्छी है। हृदय रेखा के साथ साथ में अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आपकी जो सूर्य में है, कहीं ना कहीं जो है
दो रेखाएं स्पष्ट तौर पे उभर कर आती हुई दिखाई दे रही, अभी उभरी नहीं है, तकरीबन तकरीबन ये मेजर रेखाएं 3 साल में अच्छी स्थिति में आएंगे या खत्म हो जाएंगी। अगर आती हैं तो इसका मतलब है आपके कार्यों को विस्तार मिलेगा, इसका मतलब है आपकी सफलता के स्तर में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होने वाली है, संकेत दे रही है। इसका मतलब है आपको यश मिलेगा, पुत्र का सुख मिलेगा और विपुल संपत्ति का सुख आपको निश्चित तौर पे जीवन काल में मिलेगा और आपके प्रयास सर्वथा सफल होंगे। जो भी प्रयास करेंगे वो निश्चित तौर पे 100% में से 99.9% सफल होंगे। उन प्रयासों को सफलता मिलेगी, आपके कार्यों को सफलता मिलेगी और कहीं ना कहीं एक ब्रांड बनकर रहेंगे। ये यहाँ पे दिखाई दे रही, कहीं ना कहीं एक नाम होगा, ये रेखाएं दिखाई दे रही हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा मस्तिष्क रेखा देखें, वर्तमान समय में बिल्कुल पतली दिखाई दे रही है और बहुत सारी रेखाएं इसको काट रही हैं। वर्तमान समय में ये बता रहा है कि आपके हथेली में कितना भी पैसा आ जाए, सेविंग होना मुश्किल है, बचना मुश्किल है, खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा, हथेली में पैसा नहीं रुक पाएगा। क्योंकि मस्तिष्क रेखा को अगर रेखाएं काटती हैं तो हथेली में बरगद की कमी होती है, बरगद नहीं आती है हथेली में। कितना भी व्यक्ति जो है सेठ है, कितना भी धन दौलत का मालिक है और उसके पास करोड़ों आ रहा है, लेकिन वो व्यक्ति जो है सेविंग नहीं कर पाता है, खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, बाद में पछताता भी है, क्योंकि डिसीजन ऐसे ले लेता है जिससे हथेली में पैसा नहीं रुकता है। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस चीज़ की ओर जो है ध्यान रखें, बहुत ध्यान रखें, ये आपकी हथेली बता रही है। तीसरी चीज़ है, यहाँ पे जीवन की रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है और जीवन के यहाँ तक तकरीबन 45वें वर्ष तक कहीं ना कहीं थोड़ी मात्रा में रहे, आंशिक रूप से रहे, लेकिन मन में हल्का सा जो है तनाव की स्थिति देती हुई रेखाएं दे रही हैं। हाँ, उसके बाद बहुत अच्छा है, उसके बाद तो सुभान अल्लाह जिसे कहते हैं। और एक और अच्छी चीज़ बन रही है, हथेली में अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे इस प्रकार से त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ओल्ड एज में जो है बहुत बड़ा फायदा देता है, व्यक्ति को अनायास ही अपनी ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से बहुत बड़ी मात्रा में धन का फायदा होता है। माने अचानक धन के योग आपके जो है 65 से 70 वर्ष की आयु में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको 63 से 65 या 65 से 70 के बीच में जो है बहुत बड़ी राशि मिलेगी, अच्छा खासा धन मिलेगा और आप ही के इन्वेस्ट किए हुए पैसों से मिलेगा, कहीं से लॉटरी वगैरह से ऐसी चीज़ों से नहीं मिलेगा, मगर मिलेगा और उससे बड़ा फायदा आपको होगा। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी की बात करें तो मणिबंध थोड़ा दोषयुक्त है, बहुत सारी रेखाएं हैं, तो कुछ समय तक के लिए करीबन 2.5 से 3 साल तक संघर्ष कहीं ना कहीं आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, कहीं ना कहीं बना रहेगा, आप अपने काम को करते जाइएगा, ये लगा रहेगा, इसकी चिंता मत करिएगा। दूसरी बात, ऐसे में जीवन में कोई ना कोई चिंता बनी रहती है, वो भी बना रहेगा। पूर्णता देने में ये थोड़ा सा जो है लापरवाही देता है, तो इसकी प्रभाव थोड़ा कम कीजिएगा और जीवन में जो कर रहे हैं उसमें जो है फोकस ज़्यादा दीजिएगा। इस चीज़ की जो है इशारा कर रही है ये। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखें, ये यहाँ पे व्यापार की रेखा भी दे रही है। अभी केवल ये व्यापार के गुण दे रहे हैं आपके अंदर, व्यापार नहीं दे रही है, लेकिन गुण दे रहे हैं, शुरुआत हो चुकी है और जैसे जैसे ये स्पष्ट अवस्था में आती जाएगी आपका व्यापार का क्षेत्र, आपका उन्नति का क्षेत्र बढ़ता जाएगा। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तीसरी चीज़, अगर एक चीज़ और देखें, यहाँ पे जो आपका बृहस्पति है, ये बृहस्पति वर्तमान समय में जो धन का ग्रह है, प्रतिष्ठा का ग्रह है, जो आपका सब कुछ देखता है, मानी अंधेरे से आपको प्रकाश की तरफ ढकेलता है, वो यहाँ पे साधारण अवस्था में बैठे हुए दिखाई दे रहे, चाहे कुंडली में कैसे भी हो, लेकिन हथेली में ये साधारण अवस्था में बैठे हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, एक सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा
और देखा जाए तो दयालुता आपके अंदर रहेगी, परोपकार की भावना भी रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए, कि मुझे जीवन में यश मिले, मेरा नाम फेम हो, इसके लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बन जाएगा और बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले लोगों में से एक आप होंगे, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और स्वयं के बल पर जो है सफलता की प्राप्ति भी करेंगे, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। तो हल्का सा आप बृहस्पतिवार को केले के पौधे में जो है सुबह जल दे और दे सकते हैं तो ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः कह के। और भगवान जो विष्णु हैं, एक पीला फूल उनके चरणों में समर्पित कर ले। बहुत ज़्यादा साधारण अवस्था में है, खराब नहीं है, इसलिए ये उपाय काम कर लेगा। बहुत साधारण उपाय है, लेकिन ये साधारण अवस्था में बैठे हैं, गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव फल नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए जो है इनका बहुत ज़्यादा उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। बृहस्पतिवार को केले के पौधे में थोड़ा अगर जल दे सकते हैं सुबह तो जल दीजिएगा, और ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः कह के जल दीजिएगा। और एक पीला फूल किसी मंदिर में हो या अपने घर में भगवान बद्री नारायण जी की कोई जो है प्रतिमा हो, भगवान नरसिंह की कोई प्रतिमा हो, कोई चिन्ह हो उनका, या विष्णु के किसी रूप का भी वहाँ पे चिन्ह हो, उनके चरणों में एक पीला फूल जो है अर्पण करें। ओम विष्णुवे नमः, या ओम बद्री नारायणाय नमः, या ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, चाहे कुछ भी कह सकते हैं आप। पीला फूल अर्पण कर लीजिएगा बस, उससे आपका बृहस्पति तुरंत ठीक हो जाएगा। बस इतने से ज़्यादा नहीं है, बृहस्पति अच्छा है। अब वर्तमान में एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फिर मैं विश्लेषण करता हूँ। आप यहाँ से देखें यहाँ तक, ये वाला पोर्शन, छोटी छोटी जो अनगिनत रेखाएं हैं वो बहुत ज़्यादा आ गई हैं। देखिए, ये व्यक्ति के वर्तमान समय को बताती है। ये नेगेटिव ऊर्जा है आपकी हथेली में। ये नेगेटिव ऊर्जा कई प्रकारों से रहती है, ठीक है ना। इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, और सबसे पहले ये ठीक करना है। जब ये ऊर्जा रहती है तो मन में एक तो उलझन की स्थिति ये जन्म देती है, कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति रहती है, दुविधा की स्थिति रहती है, और डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है, निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, ये उस पर असर डालती है। और कहीं ना कहीं जो है ये उलझन के साथ साथ हल्का तनाव भी देती है, और जो व्यक्ति की सफलता का स्तर है उसको घटाने का कार्य करता है। सुनने पड़ता है व्यक्ति को, ठीक है ना, अरे यार तूने किया ही क्या है अब तक, इस प्रकार की चीज़ें सुनने पड़ती है कहीं ना कहीं। इस प्रकार से इससे संबंधित चीज़ें सुनना पड़ता है व्यक्ति को। दूसरी बात कि हमने तो इतना किया तुम्हारे लिए, और इस उम्र में हमने इतना तक कर लिया, लेकिन तुमने क्या किया है, दुनिया के बच्चे क्या कर रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, चाहे हो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आंशिक रूप में हो तो, लेकिन इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये नेगेटिव ऊर्जा है। आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उसको तीव्र गति से ये रोकने का कार्य करती है। आर्थिक रूप से व्यक्ति को कमजोर करने का कार्य करती है, व्यक्ति के सफलता के स्तर को घटाती है। इसका असर आपके रिश्तों पे पड़ता है, आपके मन पे पड़ता है, आर्थिक क्षेत्र पे पड़ता है, सामाजिक क्षेत्र पे पड़ता है। व्यक्ति वो विकास नहीं कर पाता है, जीवन को परिपूर्ण स्तर में नहीं ले पाता है, चाहे करियर का क्षेत्र हो, चाहे धन का क्षेत्र हो, चाहे प्रतिष्ठा का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है वो चीज आ जाती है जो उसको हर जगह से जो है पीछे खींचती है, हर जगह से नुकसान की स्थिति में ले जाती है। कहीं ना कहीं कभी निर्णय गलत हो जाते हैं, कभी किसी के साथ विश्वास करके धोखा हो जाता है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिससे जो है जीवन में व्यक्ति जो है व्यथित हो जाता है। तो इसके लिए देखो, काम को शुरू करने से पहले ये चीज़ जरूर कर लीजिएगा। मैं बहुत सुंदर चीज़ दे रहा हूँ आपके लिए, ध्यान रखें। सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, और उससे पहले प्राकृतिक और वैज्ञानिक ऐसा उपाय दे रहा हूँ। कोई वैदिक या जो है ज्योतिषीय उपाय नहीं है, प्राकृतिक है जो व्यक्ति हर दिन करता है, और वैज्ञानिक है, ज्योतिष में जो विज्ञान है ना, वो वैज्ञानिक उपाय है, तांत्रिक उपाय नहीं है। तांत्रिक उपाय हम किसी को नहीं देते हैं।
तांत्रिक में न तो मैं विश्वास रखता हूँ, न मैं ये उपाय देता हूँ। तंत्र का जो एक्चुअल महत्व है, तंत्र बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जब तक वो पूर्ण न जाना जाए तब तक जो है तंत्र पे विश्वास नहीं करना चाहिए, वो चीज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? तो मैं आपको वैज्ञानिक उपाय दूँगा। उस वैज्ञानिक उपाय को अगर आप करते हैं, तो जो आपकी हथेली में जो ये चीज़ है, जो चीज़ों को बढ़ने नहीं दे रही है, वो ठीक हो जाएगी और निश्चित ही जीवन में आपको परिपूर्णता हासिल होगी। तो सबसे पहले तो नेगेटिव ऊर्जा जो आ रही है, इसको ठीक करना है आपने। अब देखिएगा, यहाँ पे जो आपकी ये उँगली है, बृहस्पति की उँगली, ये पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ। और जब ये उंगली मिडिल फिंगर की तरफ कर्व लेती है, तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। आपके अंदर धार्मिक भावनाएं हैं, परोपकार की भावना भी है, दयालुता भी आपके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में है, उदार दिल वाले हैं। दूसरी बात, ईश्वर में अटूट आस्था है। भगवान बद्रीनारायण की विशेष कृपा भी आपके ऊपर बनी हुई है। सिर्फ और सिर्फ उनकी शरणागति जाना है, पूरे रूप से समर्पण करना है, वही बेड़ा पार करेंगे, ये निश्चित है। अब यहाँ पे देखिएगा, शनि की स्थिति देखें उंगली की, ये भी हल्की तरफ से झुक रखी है, ये वाला टिप वाला पोर, ये इस उंगली की तरफ झुका हुआ, सूर्य की उंगली की तरफ। थोड़ा सा शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि हो जाती है। बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर ही सफलता की प्राप्ति होती है। सहजता से, सरलता से और चलकर कोई चीज़ नहीं आती है। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, और जब एक से ज़्यादा बार मेहनत और परिश्रम करते हैं तभी उसमें फल मिलता है, लेकिन सफलता मिलती ज़रूर है। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये उंगली इस तरह से झुक रखी है, साफ दिखाई दे रही है मिडिल फिंगर की तरफ। तो वर्तमान समय में नेम और फेम पाने की इच्छा प्रबल रूप लेती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। नेम और फेम पाने की इच्छा, यश पाने की इच्छा, कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा यहाँ पे साफ दिखाई देती हुई नजर आ रही है। अच्छी बात भी है। यहाँ पे देखें तो बृहस्पति से ये उंगली जो है बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। हिम्मती स्वभाव भी आपका है, आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है, जोखिम उठाने की क्षमता है, और उसमें अगर नुकसान हो जाए तो उसको सहने की क्षमता भी है, सहनशीलता भी है, हिम्मती स्वभाव भी है। हिम्मत बहुत अच्छी है। अगर अपने पास 10 रुपये है तो 10,000 की जरूरत पड़ गई तो उसको मेंटेन करने की हिम्मत भी है। ऐसे भी आपके अंदर हिम्मती गुण है। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में, शास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति जोखिम उठाना जानता है, रिस्क लेना जानता है, वो व्यक्ति एक ना एक दिन सफल होना भी जानता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले होंगे और सफलता की प्राप्ति करेंगे। आपकी सूर्य की उंगली बता रही है। और सूर्य में जो ये लाइन बन रहे हैं ना, इनके बारे में ना मैं पहले ही बता दिया है क्या है। सूर्य क्रिया करो, बहुत अच्छा रहेगा। अगर मिलाने पे यहाँ पे अगर गैप छूट रहा है तो शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करता है। जब शनि 7.5 हो, ढैया हो, बकरी हो, तो ज़्यादा पीड़ा देता है व्यक्ति को। ठीक है ना? ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है और ये उंगली सूर्य की उंगली की तरफ झुकी है। धन कमाने की ललक वर्तमान में बहुत ज़्यादा दिखाई देती हुई नजर आ रही है, पहले पोरवे तक पहुंच रही है। देखिएगा, ये अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था है। प्रैक्टिकल रूप में देखना, जिस व्यक्ति की ये उंगली, जिसको हम कहते हैं कनिष्ठा, अगर सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक पहुंचती है तो ऐसा व्यक्ति व्यापारी वर्ग का व्यक्ति होता। अपने जीवन में चाहे बुढ़ापे में ही करे, लेकिन ऐसा व्यक्ति व्यापार करता है, व्यापारी होता है। नौकरी करे तो ऐसा व्यक्ति अच्छे पद पे नौकरी करता है, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है और अपने जीवन में श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होता है। ऐसे जो जातक होते हैं अपने बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं और यही गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है, बहुत अच्छे रूप में है। अब एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे
देखिएगा, शास्त्र में नहीं लिखा है, लेकिन मैंने जिन हथेलियों में पाया है 100% सही पाया है, लोगों का फीडबैक भी वही आया है। जिस व्यक्ति की ये हथेली रिंग फिंगर आपकी जो है इस फिंगर से लंबी हो, हल्की भी, और इससे जो है छोटी हो, और साथ में ये उंगली बड़ी हो और इसके पहले पोरवे तक जा रही हो, ठीक है ना, 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति यदि कोशिश करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तो सरकारी नौकरी की ऐसे लोगों को प्राप्ति होती है या इससे संबंधित क्षेत्र में ऐसे लोगों को कार्य मिलता है। 1% अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं कर पाया या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य उसको न मिल पाया, तो फिर ये व्यक्ति व्यापार में जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, और इस व्यक्ति को व्यापार में ही जाना चाहिए। लेकिन देखिएगा, जिस चीज में भी जिस समय जाता है उस समय बृहस्पति अच्छा होना चाहिए, शनि बकरी नहीं होना चाहिए, सूर्य थोड़ा हल्का भव्य होना चाहिए, और करियर और धन की रेखा स्पष्ट होनी चाहिए, तब जाके इन चीज़ों में व्यक्ति सफल होता है। आपकी करियर और धन की रेखा स्पष्ट नहीं है, इसका मतलब स्थायित्व अभी आपसे दूर है, सफलता का स्तर आपसे अभी दूर है। उसके लिए आपको क्या करना है, अपना रूटीन चेंज करना है और करियर और धन की रेखा का उपाय निश्चित तौर पे करना है। योग क्रिया, ध्यान क्रिया, सूर्य क्रिया के साथ साथ जो है आपको क्या करना है, करियर और धन की रेखा को भी ठीक करना है और अनुशासन में रह के करना है। जब करोगे तभी फल मिलेगा, ये निश्चित है। बाकी जो है गारंटी नहीं होती है, अगर नहीं करता है व्यक्ति गारंटी नहीं होती है, करता है तो ईश्वर साथ देता है स्वयं, फिर उसको गारंटी देने की जरूरत नहीं होती, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब यहाँ पे हम बीच की उंगली देखें, शनि ठीक है, परेशानी नहीं दे रहा, बल्कि जो है इसमें जो नेगेटिव ऊर्जा है वो तनाव दे रही है, नेगेटिव ऊर्जा है बेवजह की चिंताएं दे रही है, और जो सफलता का स्तर है उसको घटा रही है। सूर्य थोड़ा वीक है, मानी ठीक नहीं ज़्यादा। ऐसे में व्यक्ति की मेहनत का, व्यक्ति के परिश्रम का और व्यक्ति के प्रयासों का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट कम मिलता है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस रूप में चीज़ें निखर कर नहीं आती हैं, उभर कर के नहीं आती हैं। अब अगर आप नौकरी कर रहे हो तो वो ग्रोथ नहीं मिलती है जो मिलनी चाहिए। व्यापार कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो उन प्रयासों को बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलती है, उस काम को वो विस्तार नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए सॉरी, वो फैलाव नहीं मिलता है जो वास्तव में मिलना चाहिए। मानी आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो है वो खुशहाली, वो उत्साह, वो ऊर्जा आपके साथ थोड़ा मध्यम स्थिति में दिखाई दे रही है। वो आर्थिक स्थिति, वो जो है फैलाव की स्थिति मध्यम स्थिति में दिखाई दे रही है। तो इसीलिए जो है मैं आपको सूर्य की क्रिया दे रहा हूं। बुध का पर्वत देखें, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है अनबैलेंस हो गया है, ये जो है व्यापार के लिए थोड़ा मध्यम स्थिति पैदा करता है, तो इसको टाइम से ठीक करिएगा। क्या करना है इसके लिए देखिएगा, हर उपाय में व्हाट्सएप पे नहीं दूंगा। ये क्या करना है, आपको हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है। सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट कुछ दिन तक संडे को छोड़कर 2 पत्ती तुलसी का सेवन करना है। सुबह और शाम बोल बोलकर, माला नहीं जपनी है, बोल बोलकर यथासंभव गायत्री महामंत्र का पाठ करना है। और एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, नहाने के बाद 3 महीने तक अपने बदन पे डालना है अगर एलर्जी नहीं है तो। दूसरी बात, एक हरा रुमाल अपनी जेब में या ऑफिस के बैग में रखना है सिंबल के तौर पे, उसको जो है यूज नहीं करना है। आप देखोगे 3 महीने के बाद पूरा व्यक्तित्व को बदल के रख लेगा और आपके व्यापार को चरम सीमा पे पहुंचा देगा। केवल खाने पीने के मामले में अगर आपने ये अनुशासन रखा तो क्या है यार, हरे फल खाने को मिले तो खाइए ना, हरी दाल मिले तो अच्छा होता है ना,
और वैसे भी जो है जिस जगह के आप लोग हैं, ज़्यादातर जो है हरी सब्जी और उसके साथ कड़ी कितनी मज़ेदार होती है। मैं भी खाता हूँ, मैं भी उसी जगह का हूँ, है ना। हम लोगों का तो फेवरेट चीज़ है ये। तो हरी सब्जी खाइए ना, मज़ा लीजिएगा हरी सब्जी का। बहुत होती है उधर जहाँ आप रहते हैं, हरी दालें भी बहुत होते हैं, हरे फल भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। खाइए, आनंद मनाइएगा, बुद्ध को ठीक करिएगा, पूरे व्यक्तित्व को बदल के रख लेगा। और चंदन की खुशबू वाला अगर परफ्यूम लगा लिया तो वो लोग लगाते हैं दूसरे को आकर्षित करने के लिए, लगाइए ना, अच्छा रहता है। दिन भर जो है अच्छी अच्छी खुशबू आती है, लोग कहते हैं नहा के अभी अभी आया है ये व्यक्ति। तो करिए ना यार, अभी आपकी उम्र भी है, करिएगा, बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखो मंगल, पराक्रम की कमी नहीं है आपके अंदर, एनर्जेटिक स्वभाव भी है, मन भी स्थिरता की और जो है आपका मंगल ले जा रहा है, बहुत सुंदर है। ऐसा मंगल सबका हो तो व्यक्ति कहीं का कहीं पहुंच जाए। चंद्रमा देखो, बहुत खूबसूरत है, मानसिक रूप से मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रख रहा है। शरीर में किसी प्रकार से समस्या हो भी लेकिन मन मजबूत है। और चंद्रमा इस प्रकार से खूबसूरत होता है, मजबूत होता है ना, व्यक्ति का पाचन तंत्र मोटे तौर पर ठीक रहता है, शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया रहता है। और चंद्रमा अच्छा हो तो ना व्यक्ति को कहीं ना कहीं माँ का सुख भी मिलता है, और जीवन में जो है सकारात्मक सोच रहती है, आगे बढ़ने की निरंतर सोच रहती है, और कहीं ना कहीं जो है महिलाओं का सहयोग भी जीवन में मिलता है। तो आपका जो है चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव है, सब चीज़ का मैंने बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ, करने की आप कोशिश करें, बहुत अच्छा जो है जीवन में रहने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।